शुरू से शुरू करते हैं सर। जब आप बचपन से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने बहुत लोगों का बचपन देखा है, आपने एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है, लेकिन आपका बचपन कैसा था? आपके पिताजी क्या करते थे? आप एग्जैक्टली आपका रेजिंग कैसा हुआ? कहाँ पे बॉर्न एंड रेज हुए? थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए। कमल, मैं बिहार के एक छोटा सा ज़िला शिवहर से बिलोंग करता हूँ और एक बहुत ही पिछड़ा एरिया कह सकते हैं। और मेरा परिवार बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक गरीब परिवार था। थोड़ा सा ज़मीन था, फादर खेती करते थे और हम 2 भाई और 1 बहन हैं। तो हमारे लाइफ के अंदर, हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई। मेरा भाई जो है वो हर माँ बाप जैसे पढ़ाना चाहते हैं, मेरे फादर भी पढ़ाया उन्होंने, और मेरा भाई 10वीं तक मैट्रिक वहाँ से किया। और शायद ईश्वर को एक बहुत बड़ी चीज़ करवानी थी, तो मेरा भाई 10वीं के अंदर, क्योंकि 10वीं के बाद मेरे फादर शायद पढ़ाने में उतने सक्षम नहीं होते या उस लेवल तक नहीं पढ़ा पाते। हालांकि उनकी इच्छा थी और वो जितना उनसे हो सकता था वो करते, बट हम आज जहाँ पहुँचे वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो मेरे भाई ने, आप समझिए कि एक छोटा सा बच्चा, वो जो कभी बाहर नहीं गया, कहीं से घर से तीसी ये सब चीज़, गेहूँ ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को बेच के कुछ पैसे इकट्ठे किए उसने, कुछ दोस्तों से लिए होंगे, और उसके बाद वो बिना बताए, ये बताते हुए घर पे कि मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ, वो कानपुर पहुँच गया। कानपुर में मेरे गांव के एक भैया रहते थे, तो उनके यहाँ वो कुछ दिन रहा, बट उसको लगा कि यहाँ पे मेरी पढ़ाई शायद नहीं हो पाएगी, तो उसके बाद वो दिल्ली आया। ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस घटना ने हमारा सब कुछ चेंज कर दिया उसके बाद से ही। अदरवाइज़ आज हम लोग आज जिस भी लेवल पर हैं, और एक बहुत अच्छे लेवल पर हैं जैसा आप जानते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो वो भाई की देन है। भाई जो है दिल्ली आया। दिल्ली आके मैंने वहाँ के स्कूल में पढ़ाई की। शुरू के दिनों में मेरे फादर ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, उन्होंने मेरे को पढ़ाया। बट वहाँ की स्कूलिंग सरकारी स्कूल के अंदर में था, तो कुछ पढ़ाई वगैरह वैसा उस समय होता नहीं था। तो 5वीं तक मैंने वहाँ पढ़ा। उसके बाद मेरा भाई दिल्ली जो है वो यहाँ पर आया, और मैं जैसे बता रहा था कि वो दिल्ली आया। दिल्ली में आके उसने अपने आप को गुरुकुल में एडमिशन कराया, क्योंकि गुरुकुल में कुछ पैसा लगता नहीं है। तो वहाँ उसने पढ़ाई की, और पढ़ाने के साथ जब वो कॉलेज में गया तो फिर वो उत्तम नगर शिफ्ट हो गया, उत्तम नगर की जगह पे, और वहाँ पे वो ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के अपना करने लगा। फिर उसने मुझे बुलाया, मैं आया। तो एक अभिभावक की तरह, मेरे माँ बाप दोनों की तरह मेरा परवरिश उसने शुरू में किया, मुझे बुलाया। तो मेरा जब यहाँ एडमिशन हुआ तो मैं वहाँ 5वीं में था, और क्योंकि उस तरह की पढ़ाई थी तो मेरा शायद यहाँ पे मुझे ध्यान नहीं है कि हो सकता है कि 2nd में या 3rd में मेरा एडमिशन हुआ यहाँ के स्कूल ने जो लिया। उसके बाद फिर हम 1 साल के बाद में यहाँ गौतम नगर में शिफ्ट हुए हम लोग, और उसके बाद मेरा एक यूसुफ सराय में एक सरकारी स्कूल MBDAV वहाँ पे जो है। उसके बाद जो है एक गौतम नगर के अंदर एक यूसुफ सराय के अंदर स्कूल, सरकारी स्कूल के अंदर हमने फिर पढ़ाई की। तो फिर जाके मेहनत किया, भाई ने कराया, तो फिर 6th क्लास में मेरा यहाँ से स्कूलिंग शुरू हुई। तो आप समझ सकते हो कि इस डोलड्रम में मेरा जो है बेसिक कितना, मतलब उतना बढ़िया नहीं रहा होगा। ये घटना बताने के पीछे पर्पज़ ये है कि हाँ, मतलब एक बहुत ही डाउन फैमिली से, बहुत ही मतलब हम लोग जब शुरू में थे तो झोपड़पट्टी थी हमारी, मतलब जैसे आज की डेट पे तो हम लोग उसको वो देखते हैं, लेकिन गांव में पहले ऐसे ही हुआ करता था। तो वहाँ से मेरे भाई की ये मेहनत, तपस्या, और उसने जो चेंज, जो एक डिसीजन लिया, इसकी वजह से आज की डेट पे हम लोग यहाँ पे हैं। मेरा भाई DU के अंदर खुद सत्यवती कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है। मैं लास्ट 10 ईयर से आकाश में था, अभी मैं अनअकैडमी में मैंने ज्वाइन किया है। तो इस सब के पीछे मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो मुझे लगा कि ये मौका है यहाँ पर। आप पढ़ने में एग्जैक्टली कैसे थे? जैसा कि आपने बताया कि आप 5th में थे या 6th में थे, और वो डिमोट करके 2 या 3 में आपको एडमिशन लाया गया दिल्ली में।
तो एग्जैक्टली उसकी वजह क्या थी, और आपका कॉलेज में आपका इंटरेस्ट कब आने लगा, मतलब कॉलेज लाइफ में कैसा था आपका लाइफ, टीचिंग में इंटरेस्ट कब आया? देखिए स्कूलिंग क्या होता था वहाँ पे, जो माहौल उस समय था, सरकारी स्कूल था। सरकारी स्कूल भी उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, आप समझिए कि 90 से पहले की बात है। तो उस समय किस तरह के सरकारी स्कूल थे, तो उस समय की बात है ये। तो वहाँ पे स्कूल में हम लोग जाते थे, बैठते थे, कभी गए कभी नहीं गए। साल में जाने के बाद क्लास बता दिया जाता था कि भाई अगले क्लास में पहुँच गए। तो आप खैर वहाँ से हैं लगभग, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। और वो भी आज से 30-35 साल पहले, 30-35 साल पहले की बात है। तो उस समय उस तरह की स्टडी वहाँ नहीं थी। तो उस हिसाब से जब मैं वहाँ पे कैसे भी 5वीं तक वहाँ पर पहुँचा, उसके बाद जब मैं दिल्ली में आया, तो दिल्ली में जब इसका आकलन हुआ तो वो मेरे को लोअर क्लासेस में डाला गया। फिर हमने यहाँ मेहनत की, भाई ने मेरे से बहुत मेहनत करवाया। तो फिर जाके 6th क्लास में मैं दोबारा यहाँ पर जो एक DAV स्कूल था वहाँ पे यूसुफ सराय के अंदर, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। तो खैर उसके बाद हमने मेहनत की, तो क्लास के अंदर मैं लगभग फर्स्ट ही रहता था। उसके बाद से जर्नी चलती रही। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बट ये भी नहीं कह सकता कि बहुत कमज़ोर था। अबव एवरेज कह सकते हैं। तो ये मेरा पढ़ाई का था, मेहनती था, लेकिन जैसा बैकग्राउंड था उसके हिसाब से चीज़ें ठीक थी। फिर धीरे धीरे करते करते तैयारी की। तैयारी में भी वही चीज़ हुआ कि जो आदमी एम्बिशन लेके चलता है वो चीज़ नहीं मिली। फिर कॉलेज में एंट्री हुई, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई किया।